सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। तो कर्म का फल आज नहीं तो कल। जी हाँ, हम जो भी कर्म करते हैं हमें उसका फल भोगना ही पड़ता है, चाहे वो आप खुश होके भोगें या फिर रोग आके, क्योंकि कर्म का फल मिलता ही मिलता है, ये निश्चित है और यही सृष्टि का नियम है। जैसे कुछ कर्म आपको तुरंत उसका फल दे देते हैं, कुछ कर्म तुरंत फल नहीं दे पाते हैं तो वो स्टोर हो जाते हैं, वो बाद में फिर आपको कर्म उसका फल मिलता है। कुछ कर्म होते हैं कि आपको अगले साल मिल जाए उसका फल, कुछ कर्मों के फल हमें अगले जन्म में भी मिलते हैं। तो ऐसे होता है कि हमें कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे आज या फिर कल। जी हाँ, जैसे इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी दृष्टांत सुनाऊंगी। बहुत समय पहले की बात है, अहमदाबाद में एक वकील रहते थे, पेशे से वकील थे। वो वहाँ पे रहते थे, बहुत पुरानी बात है, कई वर्षों पहले की। तो उनका घर एक नदी के किनारे था, ठीक। तो अक्सर वो नदी के किनारे टहलने के लिए जाया करते थे। तो सुबह के टाइम पे, अभी भोर भोर हुई थी, अंधेरी रात थी थोड़ी बहुत, भोर के ब्रह्म मुहूर्त में उठ के गए थे टहलने के लिए नदी के किनारे। तो वो वहाँ पे किनारे में बैठे हुए थे और बैठे बैठे थे, तभी देखते क्या है कि उनके सामने से ही थोड़ी दूर आगे से एक युवक दौड़ता हुआ भागता हुआ गया। वो दौड़ते हुए भागते हुए जा ही रहा था कि उसके पीछे से एक युवक ने, मतलब एक इंसान ने, उससे चाकू मार दिया। जैसे चाकू मारा, वो इंसान वहीं गिरा और वहीं मर गया। अब ये जो भी दुर्घटना हुई, ये सारी चीज़ें वो जज बैठ के देख रहे थे। वहाँ पे देखते ही देखते वो जो चाकू मारा वो इंसान भी वहाँ से फरार हो गया, भाग गया। फिर उसके बाद जज वहाँ से उठे और अपने घर आए, सारी चीज़ें नॉर्मली हुई, लेकिन किसी को कुछ बताया नहीं, क्योंकि उनको पता था कि ये कल को ये जो केस है ये मेरे ही अंडर में आना है और मुझे ही इसका फैसला करना है। तो मैंने तो वैसे भी देखा है गुनहगार कौन है। तो ऐसे करते करते इस केस को लेके कार्यवाही हुई। 6-7 महीने बीते, ये केस इनके कोर्ट में आया, जो जज साहब थे उनके कोर्ट में आया। अब जब कोर्ट में आया केस, तो तमाम जितने भी गवाह थे, जितने भी सबूत थे, सारे सबूतों को देखते हुए जब ये बात आई कि अब आज का दिन जो है उस दिन फैसला सुनाने का है। अब ये जज ने सारी चीज़ें देखी। जिस व्यक्ति पे आरोप लगाया गया था वो व्यक्ति वो नहीं था जिसने उसे चाकू मारा था। तो जज भी एकदम से सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने जिस इंसान ने उसे चाकू मारा मैंने उसे देखा है और वो मैं याद भी कर सकता हूँ। और पहली बात तो जो जज थे वो पेशे से ब्राह्मण थे और उनको इन कर्म के, मतलब कर्मों के बारे में सारी चीज़ें पता थी, बहुत अच्छे से पता थी। और इस पर बहुत ज़्यादा वो बिलीव भी करते थे कि हाँ चीज़ें होती हैं। क्योंकि जैसे मैं ये जो बात बता रही हूँ, ये बात भी वही सुन पाएगा जिसके नसीब में सुनना होगा, जिसको वो ईश्वर चाहेगा कि ये बातें वो सुने, वो चीज़ों को समझे, वो ही यहाँ इस वीडियो में यहाँ तक आ पाएगा। हर कोई की ये नहीं हो सकता कि कोई अपने मन से इस वीडियो को ऑन करे और यहाँ तक देखे और सुने, ऐसा नहीं हो सकता। जिसको वो ऊपर वाला चाहेगा वही देख सकता है। और आज मुझे ये वीडियो बनाना था इस टाइम पे, तो इसलिए मुझे ये टाइम मिला और मैं इस टाइम पे ये बात आप लोग को शेयर कर रही हूँ। तो फिर कहानी में आते हैं कि वो जो जज थे वो पेशे से ब्राह्मण थे। उनको कर्म के सिद्धांत के बारे में सारी चीज़ें पता थी, कर्म कैसे क्या करता है, कैसे फल देता है, सारी चीज़ें उनको पता थी। तो फिर उन्होंने जिस दिन सज़ा सुनानी थी उस जो आरोपी था वो, उसको सज़ा सुनानी थी, उसके एक दिन पहले गुप्त रूप से, मतलब किसी को पता न चले, ऐसे उस आरोपी से मिलने गए। जैसे उससे मिलने गए तो वो आरोपी फूट फूट के रोने लगा कि सर मेरी कोई गलती नहीं है, मैं निर्दोष हूँ, मेरी कोई भी गलती नहीं है, यहाँ पे मुझे ज़बरदस्ती लोग फंसा दिया गया है, आरोप लगा दिया गया है। तो जज ने कहा उससे, देखो कल तुम्हें फांसी की सज़ा होनी ही होनी है, ये तो बात तय है, क्योंकि सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ आ रहे हैं। तो अब तुम मरने जा रहे हो, तो कम से कम आज जो मैं पूछूंगा उसको सच सच मेरे सामने प्रस्तुत करना, यानी कि सच सच बताना। तो उस जज ने कहा कि अब तुम मरने जा रहे हो तो ईश्वर को साक्षी मान के एक भी शब्द झूठ मत बोलना, जो बोलना सच बोलना, कि क्या जो मैं भी पूछूंगा उसका आंसर तुम सच सच देना। फिर उसके बाद जज ने उससे पूछा, क्या तुमने कभी पिछले टाइम में, मतलब अपनी पिछली लाइफ में, आज के पहले, क्या कभी भी कोई भी खून या फिर कुछ किया है? तब वो जो आरोपी था, निर्दोष था, तो उसने गदगद स्वर में, एकदम आंखों में आंसू भरते हुए बोला कि श्रीमान जी, मैं इसके पहले 2 खून कर चुका हूँ, अच्छा वकील रख के, हायर करके मैं वहाँ से बच गया। तब जब ये बात सारी
उन जज को पता चली, तब उनको ये बात क्लियर हो गई कि हाँ, आज जब इसका पाप कर्म उजागर हुआ है तो सबसे पहले इसका प्रारब्ध पक के आया है और इस चीज़ के रूप में इसे ये दंड मिलना था। तो उस समय अच्छा वकील रख के या फिर लोगों को अच्छे हायर करके ये अपने अपराधों पर से पर्दा लगा दिया और किसी को पता तक नहीं चला कि ये अपराधी है, और वो वहाँ से बच के निकल गया। 2 बार ऐसा करने के बाद जब इसके पुण्य प्रताप खत्म हुए तो जहाँ पे ये निर्दोष था वहाँ पे इसको अपराध होने का कार्यवाही पूरी की गई और बिना बेकसूर होते हुए भी इसको वो फल मिला। इसका मतलब ये कि जो वो फल मिलना था उसको उस समय का, वो उस समय तो बच गया अपने पुण्य के प्रताप से, लेकिन इस समय ये ना निर्दोष होते हुए भी वो इसमें फंस गया। तो ये होता है काल चक्र, यानी कि हमें कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे हम आज भोगे या फिर कल। तब उस जज ने सोचा कि हाँ, ये बात तो सत्य है कि उसकी अदालत में कभी कोई गलती नहीं हो सकती। हाँ, यहाँ पे लोग घूसखोरी कर सकते हैं, पैसा लेके लोगों को बचा सकते हैं, लेकिन उनकी अदालत में कभी कोई गलती नहीं हो सकती। तो ये बात समझते हुए उन्होंने कहा कि देखो, मैं तुम्हारी अब कोई मदद तो नहीं कर सकता क्योंकि तुमने गलती की है। और फिर वो समझ गए, जो ब्राह्मण थे, जो जज थे, वो समझ गए कि गलती हुई है यहाँ पे और उसी के फलस्वरूप इसको फल मिल रहा है। इसने पहले भी गलती की लेकिन इसके पुण्य इतने ज़्यादा थे कि उसकी फलस्वरूप उसके पुण्यों ने इसको बचा लिया। ऐसे करके अगले दिन फिर उस आरोपी को सज़ा सुनाई गई और उसे फांसी की सज़ा हुई। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये था कि आप हमारे जो भी कर्म हैं, चाहे वो पाप कर्म हो चाहे वो अच्छे कर्म हो, वो हमें फल ज़रूर देते हैं। तो अपने कर्मों को अपने हिसाब से ध्यान से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। कोई भी कर्म अगर बुरा है तो वो भी उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपका कर्म अच्छा है तो वो भी फलित होकर आपके पास ज़रूर आएगा। तो अपने कर्मों का ध्यानपूर्वक अच्छे से सत्यता से कर्म करें, ईमानदारी से और आध्यात्मिक तौर पे धर्म के साथ चलते हुए, धर्म के रास्ते पे चल के अगर आप कर्म करेंगे तो कोई भी चीज़ गलत नहीं होगी और आप अच्छी चीज़ों में जाएंगे, आध्यात्म की तरह और अग्रसर होंगे। तो कर्मों का ध्यान दें। और ये बात तो सच है, वो कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, बट ये भगवान के घर में न तो देर है ना ही अंधेर है, क्योंकि जब भी आपको कर्म का फल मिलना पड़ेगा वो मिलेगा। आज नहीं मिलेगा लेकिन कल मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा ही मिलेगा। तो प्लीज़ अपने कर्मों के प्रति सचेत होइए और अपने कर्तव्यों को समझते हुए अच्छे कर्म के प्रति अपना रुझान बढ़ाइए, ईमानदारी से रहें और अच्छे कर्म करें। तो जुड़े रहिए वंदना राव के साथ, अपने कर्मों का ध्यान दीजिए और सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलिए। अच्छे कर्म करिए, ईमानदारी के रास्ते पे चलिए, यूनिवर्स आपका साथ जरूर देगा। राधे राधे। थैंक यू सो मच।